चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक हो गया। ये क्या है, एवरेज। तो इस तरह से समेशन क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट द एवरेज ऑफ वाई ऑब्जर्वेशन इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे समेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब यहां देखिएगा टोटल समेशन कितना हो जाएगा आपका यहां पे, तो यहां पे कितना, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहां पे हम लोग क्या कर लिए, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या होगा, वाई प्लस एक्स, दैट मीन्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज टोटल समेशन, टोटल समेशन। अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहां से आपको पूछ रहा है एवरेज ऑफ ऑल द नंबर टेकन टुगेदर, ठीक है। सभी नंबर को अगर एक साथ रखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड एवरेज, यानी कि टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो टोटल सम कितना हो गया, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड एवरेज कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग वेटेड एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वेटेड एवरेज क्या होता है, n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। यहाँ पे n1 जो हो गया फर्स्ट x नंबर का क्या हो गया आपका एवरेज जो कि दिया हुआ है, और x1 क्या हो गया उसका एवरेज, n1 हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और x1 हो गया कितना, फर्स्ट एवरेज, ठीक है। n2 हो गया सेकेंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और x2 जो हो जाएगा सेकेंड का एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिक्वायर्ड एवरेज विल बी, अब देखिए n1 का वैल्यू कितना है, x है, x1 का वैल्यू है वाई स्क्वायर, n2 का वैल्यू कितना है y, और x2 का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब यहां पे हम लोग क्या किए कि एक्स वाई कॉमन ले लिया हम लोग, तो क्या बचेगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई, दिस इज द आंसर। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो दिया हुआ है। जैसे ऑब्जर्वेशन का बात करें हम x1 x2 x3 और ये कहां तक जाएगा, ये xn तक, xn, इसका जो एवरेज है वो क्या है x बार है, ठीक है। तो अगर यहां पे हम बात करें मतलब
x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक उसका एवरेज जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, x बार दिया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn इज इक्वल टू nx बार। ठीक है, क्योंकि ये समेशन का बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। चलिए यहां तक तो ये हो गया। नेक्स्ट जो यहां पे बोला हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ इसको बोलते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे क्या है xi माइनस x बार, ऐसे इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसको जब लिखेंगे तो i इज इक्वल टू 1 टू n, ये क्या है xi माइनस, अब इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा nx बार। ठीक है, अब इसको जब हम ब्रेक करते हैं, इसको जब ब्रेक करते हैं तो i का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे तो x1, फिर 2 पुट करेंगे x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, और ये कहां तक जाएगा xn तक जाएगा माइनस nx बार। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, ये क्या होगा nx बार माइनस nx बार, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। ओके सर, चलिए यहां पे जो है ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। जैसे यहां पे अगर दिया हुआ है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे क्या दिया है i दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा i का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, फिर प्लस i का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर प्लस i का वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस, और ये कहां तक जाएगा n तक जाएगा। और आपको पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे दिया है i स्क्वायर। अब देखिए i का वैल्यू अगर 1 पुट किए तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे क्या होगा 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन, प्लस n स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पे देखते हैं i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे क्या है i क्यूब, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, ये क्या हो जाएगा लास्ट में n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 3 चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे जो है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 1 एक बार है, 2 बार 2 है, 3 बार 3 है, 4 बार 4 है, 5 कितना है 5 बार है, 6 कितना है 6 बार है, और 7 कितना है 7 बार है। तो इसका एवरेज क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एक बार है, इसीलिए अगर हम समेशन का बात करें
टोटल का समेशन, तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 1 कितना बार है, एक बार है, इसलिए 1 हो गया यहाँ पे। 2 कितना बार है, दो बार है, 2 + 2 कितना होता है 4, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। 3 कितना बार है, 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना होगा 3 का स्क्वायर। अब 1 लिखे या 1 स्क्वायर लिखे, बात क्या है, बराबर। अब 4 को देखिएगा, 1 2 3 4, 4 चौका 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब उसी तरह से 5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो गया। चलिए यहाँ पे जो आपको बोल रहा है, जैसे यहाँ पे हम बात करें 1 एक बार है, 2 दो बार है, 3 तीन बार है, 4 जो है 4 बार है, 5 जो है 5 बार है, 6 जो है 6 बार है, 7 जो है 7 बार है, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको जो हम ऐसे कर सकते हैं, 1 कितना बार है, एक बार है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिख दिया हम। 3 कितना बार है, 3 बार है, तो इसको लिख सकते 3 + 3 + 3 कितना 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर। 4 कितना बार है, 4 बार है, तो इसका मतलब कितना हो गया 16, ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 4 8 12 16 मतलब 4 का स्क्वायर। 5 कितना बार है, 5 बार है, तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 6 कितना बार है, 6 बार है, तो 6 6 36 मतलब कितना 6 का स्क्वायर। 7 कितना बार है, 7 बार है, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला में पुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे हम बात करें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 7, तो इसका समेशन आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे देखिएगा 7, और यहाँ पे कितना 7 और 1 8, और यहाँ पे कितना 7 दूना 14 1 15 बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 जा, और यहाँ पे कितना 3 1 जा 3 5 5 का 20 सत्ते 40 से ये कितना हो जाएगा 140। 140 इज द टोटल समेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का बात करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अगर हम बात करें, अब देखिए एक कितना बार है, एक बार है, एक। 2 कितना बार है, 2 बार है, तो ये 2 लिख दिए, 2 ऑब्जर्वेशन हो गया। अब 3 कितना बार है, 3 बार है, 3 लिख दिए। 4 कितना बार है, 4 बार है, 4 लिख दिए। 5 कितना बार है, 5 बार है, इसलिए 5 लिख दिए। 6 कितना बार है, 6 बार है, इसलिए 6 लिख दिए, और 7 बार है। अब सब इसको जब ऐड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2, तो 7 इंटू 8/2, 2 1 जा 2 4 यानी कि 28। तो आपसे पूछा एवरेज, दैट मीन्स रिक्वायर्ड एवरेज विल बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन कितना है 140 है, समेशन है 140, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 28 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। 5 इज द आंसर, ओके। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है
कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11 पर्सन अमॉन्ग 12 इज 95। ठीक है, यानी कि 11 पर्सन का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 95 है। तो समेशन कितना हो जाएगा, 11 इंटू 95 प्लस, ठीक है, आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि 12th पर्सन का एवरेज क्या होगा। मान लेते हैं कि 12 पर्सन का एवरेज कितना होगा, x होगा, यानी कि 11 पर्सन इंटू उसका एवरेज, तो टोटल 11 पर्सन का समेशन अब प्लस 12 पर्सन। ठीक है, अब देखिए तो टोटल समेशन 12 पर टोटल 12 पर्सन का समेशन कितना हो गया आपका, 11 इंटू 95 प्लस x। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब x जो है वो क्या है, 12th पर्सन का क्या है, वेट है। ठीक है, अगर हम इसको हम लोग डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12 करेंगे, डिवाइडेड बाय अगर 12 करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 करने से टोटल 12 पर्सन का क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो गया, 12 पर्सन का ये एवरेज हो गया। ठीक है, अब जो बोल रहा है द वेट ऑफ 12th पर्सन इज, अब यहां पे जो x का वैल्यू है, जैसे जैसे यहां पे बोले 12th पर्सन, उसका जो वेट दिया हुआ है, बोल रहा है कि हाँ द वेट ऑफ 12th पर्सन इज 33 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ ऑल 12 पर्सन। ठीक है, यानी कि एवरेज अब प्लस 33, ये 12th पर्सन का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे जो दिया हुआ है कि 12th पर्सन का हम लोग वेट मान लिए हैं कितना, x, तो x इज इक्वल टू a प्लस 33। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि a का वैल्यू जो हो जाएगा x माइनस 33। हाँ, इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा, x माइनस 33। अब यहां पे हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो 12x माइनस 33 इंटू 12 इज इक्वल टू 11 इंटू 95 प्लस x। तो 12x माइनस x 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 95 प्लस 33 इंटू 12। यहां पे 11x का वैल्यू होगा, 11 कॉमन ले लीजिए, तो कितना 95 प्लस 12 36। अब देखिए 11 और 11 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा, तो 5 और 6 कितना, 11 का 1, 10 और 3 13, 131 kg। दिस इज द वेट ऑफ 12th पर्सन। ओके, चलिए यहां पे जो बोल रहा है क्वेश्चन कि द एवरेज वेट ऑफ 15 ओरमैन इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.6। ठीक है, फिफ्टीन ओरमैन है, उन लोगों का जो एवरेज है वो 1.6 से क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। when one of the crew whose weight is 42 kg is replaced by new man। ठीक है, मान लेते हैं 15 का जो है एवरेज क्या है, a है। 15 ये नंबर हो गया, ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया।
अगर हम समेशन का बात करें तो कितना हो जाएगा 15a 15a। तो समेशन जो है 15a, अब इसमें से एक जन चला गया जिसका वेट कितना है 42 kg। अब उसको एक न्यू मैन से रिप्लेस किया गया है, मान लेते हैं उसका वेट कितना है x। तो रिप्लेस करने के बाद क्या हो रहा है कि देखिए पर्सन तो पहले 15 था, एक चला गया एक आया, पर्सन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 15 ही रहेगा, तो ये 15 ही रख दिया हम। लेकिन एवरेज जो है 1.6 से इंक्रीज कर गया। पहले एवरेज कितना था a था, यहाँ पे a एवरेज था, अब कितना बढ़ गया 1.6। ठीक है, तो x का वैल्यू चाहिए, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 15a माइनस 42 प्लस x इज इक्वल टू 15a प्लस 24। अब देखिए 15a और 15a कैंसिल हो गया, तो यहां पे x का जो वैल्यू आएगा इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस 42 प्लस 24। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 और 4 कितना 6, 4 और 2 6, 66 kg। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका जो रहा ये क्या है बेसिक अप्रोच रहा। ठीक है, इसका देखिए हम लोग ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। देखिए यहां पे एक न्यू पर्सन को लाने, मतलब न्यू पर्सन से पुराने वाले पर्सन जिसका वेट है कितना 42 kg, इसके साथ रिप्लेस करने के बाद टोटल एवरेज 1.6 से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। फिर से सुनिएगा, एक पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं जिसका वेट कितना है 42 kg है। इसके साथ रिप्लेस करने के बाद जो नया एवरेज है वो क्या हो रहा है 1.6 से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जो नया वाला पर्सन है, जो नया वाला पर्सन है उसका वेट जो है 42 kg से क्या होगा ज्यादा होगा, तभी तो वो नया वाला पर्सन पुराने वाले से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एवरेज मेरा बढ़ जा रहा है। एवरेज यानी कि उसका वेट जो है पुराने वाले पर्सन से क्या है ज्यादा है, यानी दैट मींस क्या है 42 से क्या है ज्यादा है। कितना ज्यादा है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये कितना ज्यादा है 15 इंटू 1.6। ठीक है, तो 15 इंटू 1.6 क्या है ज्यादा है, दैट मींस 24 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 66 kg। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि अ लाइब्रेरियन परचेज्ड 50 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। 50 स्टोरी बुक खरीदता है, मान लेते हैं कि उसका एवरेज कितना है A है। दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज एवरेज, एंड समेशन का बात करें तो क्या हो जाएगा 50A, ये हो जाएगा क्या समेशन। ठीक है, but he saw that he could get 14 more books by spending 76 more। ठीक है, पहले कितना स्पेंड करता था
50A। अब 76 क्या है, ज्यादा स्पेंड कर रहा है। पहले उसके पास किताब कितना आता था 50, अब 14 ज्यादा होगा, यानी कि 50 प्लस 14, इसको भी ऐड कर दिए। एंड द एवरेज प्राइस पर बुक वुड बी रिड्यूस्ड बाय ₹1। एवरेज क्या हो गया, 1 से कम हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस, द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बॉट वाज, यानी कि ए का वैल्यू पूछा है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे जो हो जाएगा 50A प्लस 76। अब इसको लिख सकते हैं 64, तो 64 इंटू ए क्या हो जाएगा, 64A माइनस 64। अब इधर 76 प्लस 64, 76 प्लस 64 इज इक्वल टू 64 माइनस 50, 14A। तो यहां पे जो हो जाएगा 14A इज इक्वल टू 6 और 4 10 के 0 1, और यहाँ पे कितना 140, दैट मीन्स A is equal to 10. This is the answer. Okay.